नमस्कार दोस्तों, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया। संसद में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से निलंबन किया जा रहा है उसको लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। देश में राजनीति में एक कहावत सही है कि जबर मारे रोन न दे। ये बुंदेलखंडी कहावत है कि जब जबर पड़ जाता है और कोई कमजोर होता है तो वो रो भी नहीं सकता है। जिस तरह से सांसदों का निलंबन हो रहा है, इससे लोकतांत्रिक परंपराएं धराशायी हो रही हैं। और यह बात अब तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा की सुप्रीमो मायावती भी कहने लगी हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें कुछ सोचना होगा। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति की मिक्री को लेकर आधी संसद रो रही है। रुमाल कम पड़ रहे हैं, किसान रो रहे हैं, खाप रो रही हैं, बल्कि उन्हें जबरन रुलाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि टेक्सटाइल कंपनियों से थान मंगाने पड़े आंसू पहुंचने के लिए, क्योंकि यह मिक्री भी अब एक सियासी औजार बन गई है। गनीमत यह है कि विपक्ष विहीन आधी संसद ने इसे अभी भारतीय दंड संहिता के किसी अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से अपराध घोषित नहीं किया गया है। भारतीय अपराध संहिता के लिए भी मन देखे जा रहे हैं, टटोले जा रहे हैं, कौन इटली वाला है और कौन नागपुर वाला। ताजा मिक्री विवाद पर मुझे अब हंसने के बजाय रोने का मन हो रहा है। मेरा मन ना इटली का है ना पाकिस्तान का, वो तो शुद्ध हिंदुस्तान का है, जहां हास्य व्यंग विनोद के लिए हर जगह स्थान है। लेकिन अदावती की सियासत के युग में अब इस आवश्यक विधा पर भी हमला किया जा रहा है, वो भी रो कर संसद में खड़े होकर, जबकि इस देश ने संसद में अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई हर मिक्री को पूरी अदालत से न सिर्फ देखा गया बल्कि उसका आनंद लिया गया। उस पर कभी तसुए नहीं बहाए गए। बुंदेलखंड में रोने को तसुए कहा जाता है। उसे कभी जाति पेशेगत अपमान से नहीं जोड़ा। हम लोग बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं कि जब लोग फुर्सत में होते हैं तो अंताक्षरी खेलते हैं। कहा जाता है शुरू करो अंताक्षरी लेकर हर का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए सदस्य संसद के बाहर समय बिताने के लिए अंताक्षरी की बजाय मिक्री कर रहे थे। मिक्री अपराध नहीं बल्कि एक कला है। मिक्री के माध्यम से सन्नाटे में, नीरसता में विनोद पैदा किया जाता है और मिक्री के लिए उस पात्र को चुना जाता है जो अपने समय में अपने हाव भाव और अदाओं की वजह से सबसे लोकप्रिय हो। मिक्री किसी अनाम आदमी की नहीं की जाती है। निलंबित सांसदों की जमात ने इस बार मिक्री के लिए माननीय उपराष्ट्रपति को चुना, लेकिन वे इस चुनाव से खुश होने के बजाय आहत हो गए। उन्होंने धन्यवाद देने के बजाय विपक्षी सांसदों पर अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। और मजा यह है कि उनके तस्वे पहुंचने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर सत्तारूढ़ दल की पूरी फौज रुमाल लेकर कतारबद्ध नजर आने लगी। मिक्री कांड को लेकर समूचा दृश्य हास्यप्रद बन गया। जो सभा
पति सदन के भीतर सदस्यों को संरक्षण देने के बजाय सत्तारूढ़ दल की कठपुतली की तरह काम करते हो, उसे अचानक अपने पद, जाति और पेशे का अपमान का बोध हो जाए तो आप क्या कहेंगे? निलंबित सदस्य सदन के बाहर और सदन के बाहर की गई कोई कार्रवाई सभापति के दायरे में नहीं आती है। उनके दायरे में जो आता है वो उन्होंने अब तक किया ही नहीं। वे एक बेरहम संरक्षक के रूप में सामने आए हैं। सभापति के रूप में उन्होंने विपक्ष को कभी संरक्षण दिया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा समाज होगा जिसमें हास्य, व्यंग और विनोद के लिए स्थान ना हो। शायद ही ऐसा कोई समाज होगा जो इस विधा को अपराध मानता हो। हम तो उस समाज से आते हैं जहां हास्य, व्यंग सनातन संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ हरि को भी व्यंग वचनों का इस्तेमाल करने को आजादी दी गई। आम आदमी का तो मैं सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक औजार हूं। आज के सत्तारूढ़ दल ने देश के संसदीय इतिहास को ना पढ़ा ना देखा। भाजपा का तो जन्म ही 1980 में हुआ और आज की भाजपा जो 2014 में जन्मी है उसे संसदीय हाथ परंपराओं का बोध कैसे हो सकता है? आज की स्थिति में गनीमत है कि निलंबित सांसद केवल गांधीवादी तरीके से संसद के बाहर धरना दे रहे हैं। कल वे सड़कों पर भी उतर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उन्हें निलंबन के इस नए इतिहास को लेखकों से त्यागपत्र देने के लिए आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि सभी ने मिलकर संसदीय परंपराओं का गला घोंटा है। अपने दल के परम विरोधी नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को आहत किया है। संसद लठैती से नहीं चलती, कायदे कानून से चलती है। सभापति के पास निलंबन का अधिकार है तो बहाली का भी अधिकार है। सभापति सदन के हर सदस्य के संरक्षक हैं, ना कि केवल सत्तारूढ़ दल के। और जो सभापति कठपुतली बन जाते हैं वे न सिर्फ अपने पद की गरिमा को कलंकित करते हैं बल्कि हमेशा के लिए इतिहास में एक खलनायक की तरह दर्ज किए जाते हैं। दुर्भाग्य से आज के नायक अचानक खलनायक बन गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिमिक्री को लेकर असंवेदनशीलता पिछले एक दशक में ही बढ़ी है। अब यह केवल नेताओं का विशेषाधिकार हो गया है, खास तौर पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं का विशेषाधिकार। और कोई भी मिमिक्री करता है तो उसे अपराध माना जाता है। हमारे सूबे में आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से को सबसे कुशल मिमिक्री कलाकार हैं। एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के पास ये तमगा हुआ करता था। कभी सदन में पीलू मोदी होते थे इसी भूमिका में। वे सोती और रोती संसद को भी हास्य बोझ से जागृत कर देते थे, लेकिन उनके समय में कभी कोई सभापति आहत नहीं हुआ। आज के सभापति तो छुई के पौधे हो गए, यानी एक मिमिक्री से उनकी जाति, वर्ग, पद का अपमान हो जाता है। ऐसे छुई के पौधे जब असंवैधानिक पद पर बैठकर किसी महिला मुख्यमंत्री का अपमान करते हैं तब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इसी के आधार पर सियासत में पदोन्नति भी पाते हैं। लेकिन यह एक अलग मसला है। आज का मसला यह है कि यह देश में कोई किसी की मिमिक्री नहीं करेगा और अगर करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे याद है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में श्याम रंगीला नाम के एक मिमिक्री कलाकार के साथ यही हुआ। उसने मोदी और शाही की मिमिक्री करने पर जेल जाना पड़ा था। उस पर धाराएं लगी दंगा और अश्लीलता फैलाने की। श्याम रंगीला अकेला नहीं है। फिल्म और टेलीविजन जगत के अनेक हास्य कलाकार इस तरह की असहिष्णुता के शिकार हो चुके हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे
देश के हित हास्य बोध को माननीय अदालतों का भी संरक्षण नहीं मिलता। गर्मा को कलंकित करते हैं, बल्कि हमेशा के लिए इतिहास में एक खलनायक की तरह दर्ज किए जाते हैं। दुर्भाग्य से आज के नायक अचानक खलनायक बन गए हैं। सीधे बोल से मुकेश सुधैनिया की सीधी रिपोर्ट।